तो क्या हाल है आप लोगों के? डर गए क्या? सॉरी। तो क्या हाल है आप लोगों के? सब बढ़िया चल रहा है? देखिए, ये वीडियो बेसिकली उनके लिए होने वाली है बेनिफिशियल, जो मेडिटेशन का रेजोल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन करने का सोच रहे हैं। और ये जो मैं शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे 45 डेज़ के पर्सनल एक्सपीरियंस है मेडिटेशन को लेके, कि मैंने इस चीज़ की शुरुआत क्यों करी, कैसे करी। देखिए, मेडिटेशन कोई नई चीज़ तो है नहीं। हम लोग अभी भारत में हैं, तो मेडिटेशन हो गया या योगासन वगैरह, ये सब है, सब भारत से ही निकली हैं चीज़ें। और मेरे ख्याल से आप भी इसके बारे में अच्छे से ऑलरेडी जानते हो, तो आज करने का प्लानिंग आप बना रहे हो। इन चीज़ों की शुरुआत कब से होती है? जब मैं क्लास 10th में था, ठीक है ना? तब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, और गायत्री परिवार वाले क्या करवाते हैं कि मेडिटेशन करवाते हैं हर शाम को। 10 मिनट डेली करवाते थे। मैं पक गया, काहे कि तो बूढ़ों वाली चीज़ें, पकाओ बैठ के क्या करना है, मैंने छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, बच्चे में उतना पेशेंस नहीं होता है, माइंडसेट उसका थोड़ा सा चंचल टाइप का होता है, तो मैं भी वैसा ही था। लेकिन इन दिनों जब मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान रहने लगा होली के बाद से, ठीक है ना, पैसा का प्रेशर वगैरह, फाइनेंशियल दिक्कत जो आते रहती है हर किसी की लाइफ में, तो मेरे में भी आई। तो मैंने सोचा कि यार, इससे बचा जाए कैसे। दिमाग में जब आदमी के ऊपर परेशानियां चलती हैं तो छटपटाने लगता है, ठीक है ना। तो मुझे मेडिटेशन का ख्याल है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन मैं जब बुक पढ़ता हूँ तो बुक्स में चीज़ें लिखी गई कि मेडिटेशन से लोगों को फ़ायदा हुआ है, सक्सेसफुल लोग ये करते हैं, बिजनेसमैन लोग ये करते हैं। मैं कहा कि जब इतने लोग कर रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, तो चलो ट्राई करके देखा जाए। तो मैंने देखा, यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि मेडिटेशन को किस तरह से किया जाए, क्योंकि शेड्यूल से टाइम निकालना भी थोड़ा मुश्किल था, तो किस टाइम में रखा जाए, इसकी शुरुआत कैसे की जाए, वो मैंने थोड़ा सा सर्च करा। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप मेडिटेशन के लिए सर्च करते हो, या इवन किसी भी चीज़ के लिए यूट्यूब पे सर्च करते हो, तो 3-4 दिन तक उसी से रिलेटेड वीडियो आपको आती रहती है, आती है ना? तो वही मैंने सर्च करा 15 जून को, मुझे एग्जैक्ट डेट इसलिए याद है क्योंकि मैं लिखता हूँ चीज़ों को, मैं मेंटेन करता हूँ डायरी में। तो हुआ क्या कि 2 दिन बाद मेरे पास इन सर की वीडियो आई, आनंद द्विवेदी, बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, और मुझे इतनी पसंद लगती है इनकी वाणी कि मैंने इनके जो है 6 से 7 वीडियो उसी दिन देख डाले। लंबे लंबे वीडियो हैं, कोई 30 मिनट का है, कोई 18 मिनट का है, मैंने सारा देख डाला। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन कैसे करा जाए, तो मैंने उस चीज़ को फॉलो करा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दौलत हो, संपत्ति हो, शांति हो, मैंने 3 चीज़ें बेसिकली कागज़ में लिखी। सोने से 15 मिनट पहले और उठने के जस्ट 15 मिनट बाद का मैंने समय चुना मेडिटेशन के लिए, क्योंकि सर ने बताया था कि परफेक्ट समय होता है। मेडिटेशन करने बैठता था मैं रात में, 15 मिनट करते 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 सो गया। हालांकि शुरुआत में 15 मिनट नहीं कर पा रहा था मैं, शुरुआत में मुझे लगता है कि 7-8 मिनट हुआ। और इवन 3 से 4 दिन जब मैंने किया, तो मुझे लगा कि यार क्या पकाऊ चीज़ है यार, हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। मन को एकाग्रित करना, मन को शांत करना आसान बात है नहीं। इस चीज़ में अच्छे अच्छे गच्चा खा जाते हैं, और मैं तो फिर एक एवरेज बालक हूँ भाई। तो होता है क्या कि मैंने कहा कि चलो यार ठीक है, 3 दिन 4 दिन तो कर लिए, लेकिन अब रहने दे क्या। मेरे मन में ख्याल आया, लेकिन मैं सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा दिन इसको और खींचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन करेंगे, देखेंगे बेनिफिट होता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। तो फिर मैंने शिद्दत से करना और ज़्यादा चालू किया, लेकिन हुआ क्या ना कि 10 से 12 दिन में जब मैंने लगातार करते रहा, तो मुझे थोड़ा-सा शांति फ़ील होने लगा, थोड़ा-सा मेरा दिमाग ठंडा होने लगा। मैं डिसीज़न जो है, ऐसा नहीं कि 4 गुना मेरा ब्रेन फ़ास्ट हो गया, नहीं, लेकिन डिसीज़न जो है, उसपे मैं थोड़ा-सा गहराई से सोचने लग गया। जब मुझे बेनिफिट दिखने लगे, आपको पता है जब किसी चीज़ में हमें बेनिफिट दिखने लगता है, तो हम उस काम को 10 गुना एफ़र्ट से करना शुरू करते हैं। तो मैंने और शिद्दत से करना शुरू किया। इस तरह से धीरे-धीरे 1 महीने बीत गए, और मेडिटेशन के दौरान, यानी कि जस्ट 45 दिन में ही मेरे साथ 3 3 मिस्टिकल चीज़ें हुई। पहला मिस्टिकल चीज़ क्या था कि जब भी मैं बैठता हूँ मेडिटेशन करने, तो मोबाइल में टाइम देख लेता हूँ कि हाँ, 11:21 हो रहा है, और जब मैं आँखें खोलता हूँ तो टाइम देखता हूँ कि मैंने कितने देर करा। ऐसे तो 7-8 मिनट हो रहा था, फिर धीरे-धीरे 15 गया, कभी-कभी 18 भी गया, लेकिन एक समय ऐसा मेरे साथ हुआ था, ये जुलाई की मैं बात बता रहा हूँ, 21-22 जुलाई की, यानी कि मेडिटेशन शुरू करने से ठीक 31 या 32 दिन एग्ज़ैक्ट, मैंने जब आँखें खोली तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, मेरी ये जो आँख है पूरी ठंडी-ठंडी फ़ील हो रही थी, और सब कुछ अच्छा लग रहा था, मेरा पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया था। मुझे लगा कि 5-6 मिनट बीत गए, लेकिन जब मैंने मोबाइल का टाइम देखा तो टोटल 21 मिनट बीत चुके थे। अब ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है। मैं डर गया कि अरे बाप रे! ये क्या हुआ? तो मैं गूगल पे गया, चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? अचानक से इतना समय कैसे बीत गया? तो हालाँकि गूगल पे मुझे पता चला, और भी लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं विकिपीडिया पे या कोरा वगैरह पे। मैंने पढ़ा कि हाँ, ये जो चीज़ है, ये जब लोग डीप में चले जाते हैं तो टाइम डिलेशन बेसिकली ये थ्योरी बताई लोगों ने कि टाइम डिलेशन मतलब समय का आपको पता ना लगना और समय बीत जाना।
तो मैंने थोड़ा-सा कहा कि चलो ठीक है, सब फ़ील कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक कमाल की बात थी कि ये वाला जो एक्सपीरियंस है, जब ये लोग 3-4 महीने करते हैं लगातार, तब जाके होता है और मुझे जो है 30-32 दिन में चीज़ें होने लगी थी। ठीक है? तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ये था। दूसरा एक्सपीरियंस था मेरा ल्यूसिड ड्रीम का। उन्हीं सर की वीडियो मैंने देखा था ल्यूसिड ड्रीम के बारे में उन्हीं दिनों यानी कि जून में ही। ल्यूसिड ड्रीम बेसिकली क्या होता है कि जैसे ड्रीम 2 तरह के होते हैं। पहला तो एक नॉर्मल ड्रीम जिसमें हमें पता नहीं होता कि हम सपने देख रहे हैं। दूसरा होता है लूसिड ड्रीम जिसमें हमें पता होता है कि हम सपने देख रहे हैं और हम अपने हिसाब से काम करते हैं। तो लूसिड ड्रीम में आप मेडिटेशन कर सकते हो ऐसा सर ने बताया। और लूसिड ड्रीम का जो मेडिटेशन होता है वो मतलब धरती पर के 1000 या 10,000 घंटे को बराबर रहता है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो हो सके आपके मन में ख्याल आए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉस्मिक ब्रेन को टच कर रहे होते हैं। लेकिन लूसिड ड्रीम यानी कि जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी घुसे हुए होते हैं। ठीक है? तो इसीलिए जब सबकॉन्शियस माइंड में एक बार और ध्यान किया जाता है अंदर घुस के, तो चीज़ें बियॉन्ड चली जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। आप इनकी वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं पूरी तरह से इसको नहीं समझा सकता, वो गुरु हैं, मैं गुरु नहीं हूँ। तो प्रैक्टिस करते-करते 40 दिनों के बाद मैंने एक सपना देखा कि मैं एक स्टेशन से जा रहा हूँ, काफ़ी सारी ट्रेनें वहाँ पे आ रही है। एक ट्रेन पलट गई पूरी तरह से। लेकिन वो ट्रेन में से जो लोग निकल रहे थे, वो रो नहीं रहे थे, सब हँसते हुए निकल रहे थे। अब मुझे वहाँ पे शक हो गया, यार ये तो सपना है, क्योंकि ट्रेन से कोई हँसते हुए कैसे आ सकता है, वो पलटे हुए ट्रेन से। मैंने हाथों को देखा तो मेरी अंगुलियाँ 7 हैं, एक की लंबी-लंबी उँगलियाँ हैं, तो मैं समझ गया कि पूरा सपना है। तो वहीं पे मैंने एक पेड़ खोजा, पेड़ के नीचे बैठ के मैंने मेडिटेशन किया। ये मेडिटेशन मुश्किल से 1 मिनट 20 सेकंड का होगा, डेढ़ भी नहीं था, 1 मिनट 20 सेकंड का, बहुत मिनिमम। ये इतना ज़्यादा मतलब मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा बियॉन्ड इस चीज़ का था, मैं इस चीज़ को समझा नहीं सकता। मेरे पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस होने लगे, लगा जैसे कि करंट आ गया पूरे बॉडी में। लेकिन ये हार्मफुल नहीं था, ये अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने डर के मारे जब पूरे बॉडी में वाइब्रेशन आए तो मैंने पूरा ऐसे खोला जिसमें अब कैसे पसीने-पसीने हो रहा हूँ, उस तरह से पसीने-पसीने एकदम हो गया था। मैं जल्दी से उठा, पहले तो पानी पिया, यूट्यूब पर जाकर सर्च किया, गूगल पे जाके सर्च किया कि सब क्या हो रहा है। फिर वहाँ भी मुझे पता चला कि है ना कि वाइब्रेशंस आते हैं, क्योंकि हमारा जो फिजिकल बॉडी है, हमारा कॉस्मिक ब्रेन इनको छोड़ रहा होता है, काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं उसको, डिटैच होना, इस वजह से ही वाइब्रेशंस आते हैं। हालाँकि मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, एकदम शांति फ़ील हो रही थी। तीसरा जो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा और सबसे बेनिफिशियल और सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किया है, वो है कि मुझे चीज़ों के जवाब मिलने लगे। मुझे मेरे सवालों को जवाब मिलने लगे। किस तरह के सवाल? क्या साइन 60 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या है, ऐसे सवाल? या किस राजा ने किसे युद्ध में हराया था, कौन से ईयर में, ऐसे सवाल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट जीवन से रिलेटेड सवाल। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है, मुझे पता नहीं है, तो मैं ध्यान लगाऊंगा थोड़ी देर ऐसे। और जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो मेरे जो आँखें हैं दोनों यहाँ पे फोकस होती हैं, जहाँ पे महिलाएं बिंदी साटती हैं, यहाँ पे। ठीक है? ज़्यादा नहीं, बस 6 से 7 मिनट का ध्यान, और देन मुझे थोड़े ही देर बाद आंसर मिल जाता है। तो क्या कोई मेरे कान में आके बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे अंदर ही डेवलप होने लग जाता है, या शायद बाहर से आता है, लेकिन हाँ, मेरे मन में ही वो चीज़ें चलने लग जाती है कि हाँ, मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा 7-8 बार हुआ है। 2 बार होता, 3 बार होता तो शायद मैं इस चीज़ को नहीं समझ सकता। लेकिन 7-8 बार होने के बाद, इवन सिर्फ़ वीडियो के इसमें नहीं, ठीक है? नहीं तो बस एक एग्ज़ाम्पल था कि हाँ, मैंने 2-3 वीडियो ऐसे ही बनाई है कि मैंने अपने अंतर्मन से पूछा कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस सेक्टर में मैं हूँ, यानी कि बैंकिंग वाले में, इसमें क्या होता है कि लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से। तो कई बार मैं आँखें बंद करके सोचता हूँ। मैं उसका विचार लाता हूँ मन में कि वो व्यक्ति कैसा है, बात कैसे कर रहा है। मैं थोड़ा देर ऐसे शांत रख के एकदम अपने आप को फ़ोकस करता हूँ, एंड देन मुझे जवाब मिलते हैं कि ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी सही नहीं है, या आदमी ये सही है, या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। हालाँकि वो 100% श्योर नहीं होता है कई बार, ठीक है? लोगों के लिए यानी क्लाइंट के लिए जवाब मिलते हैं कई बार, मैनेजर के लिए भी जवाब मिलते हैं, क्योंकि वो भी कभी-कभी झूठ बोलता है। और दूसरी बात क्या हो सके, आप अभी सोच रहे हो कि ये जवाब कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है जवाब? तो इसका सच कहूँ तो मुझे खुद आइडिया नहीं है। हालाँकि जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं पहले, जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या आपके ये थिंक एंड ग्रो रिच, ये 2 किताबें जो हैं, ये 2 किताबों में लिखा गया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, तो वहीं से आंसर हम निकालते हैं। हम जब सड़क पे निकलते हैं तो हम अपने आँखों से कई सारे व्हीकल्स देखते हैं। इन व्हीकल्स के नंबर आपको याद नहीं होता, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रखता है, इसका डेटा रखता है। आपको पता है ये चीज़? दूसरी बात कि ये तो ख़ैर बुक्स में मैंने पढ़ा, लेकिन गुरुजी ने क्या बताया था कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड, फिर अनकॉन्शियस माइंड, फिर हमारा कॉस्मिक ब्रेन, वहाँ से आंसर आते हैं। यूनिवर्स आंसर देता है बाहर से। दूसरा पॉइंट,
या हमारी आत्मा है कि परमात्मा है कि अंतरात्मा है या कोई महात्मा है, मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं पता। मैं खुद इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ। लेकिन हाँ, चीज़ें हो रही हैं, ये पूरी तरह से ट्रुथ है। और अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो अच्छे से कीजिएगा। कमाल की बात कि इसके बारे में मैंने गूगल पे सर्च किया था, वहाँ भी ये बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, आंसर्स मिलते हैं। जैसे बुद्ध भगवान को आंसर मिले, महावीर जैन को आंसर मिले। अब बोलोगे आप बुद्ध थोड़े हो, ज़ाहिर-सी बात है मैं नहीं हूँ, मैं एक एवरेज सा लड़का हूँ। ये एक्सपीरियंस जो है, जब लोग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगातार ध्यान करते हैं, तो उनको आंसर मिलने लगता है चीज़ों का। लेकिन मुझे 40 से 45 दिन में मिलने लग गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत ही शिद्दत से ध्यान करा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था चीज़ों को लेके पहले। फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम थे, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो वो चीज़ें जब चल रही थी, देखो एक तो पहली बात तो इतनी गर्मी है यहाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गर्मी का क्या किया जाए। अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ, बावजूद इसके ये हाल है। खैर इग्नोर दिस। तो 2 जो मैंने समय चुने थे, सोने के जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद, ये बेस्ट समय बताया जाता है मेडिटेशन का। अच्छे से मैंने डीप जाके चीज़ें करी एंड देन मेरे साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें होने लगी। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब चीज़ हासिल कर ली, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर टोटल इतना है ना, तो मैंने अभी इतना उस चीज़ को देखा है। बस इतना, ठीक है? नॉट इवन 2%। ओके? तो आप भी मेडिटेशन शुरू करें और एकदम मज़ा आता है इस चीज़ में। आप जब करोगे शुरू-शुरू तो बोरिंग लगेगा, लेकिन 10 से 12 दिन में चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? और आप अपने आप को थोड़ा-सा हायर लेवल पे पाओगे, आपको अच्छा फ़ील होगा। और फिर नहीं बताना चाहता हूँ मैं सारी चीज़ें, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है ना? एकदम आज से लग जाइए, एक रेज़ोल्यूशन बनाइए, एकदम शुरू हो जाइए और देखिए कि कैसे मज़ा आता है। 1 महीने में आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। ओके? शुरू कीजिए। बाय-बाय, टाटा।